यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस साल के इख्तिताम के बहुत ही नज़दीक हैं। यीशु हम इस बात का इकरार करते हैं और हमारा भरोसा भी है और कामिल यकीन भी रखते हैं कि हम उस खुदावंद की परस्तश करते हैं जिसने डैनियल नबी को शेरों की मान में शेरों से महफूज रखा था, और वो भी खूनखार शेरों से। यीशु, क्या कभी हमने इस बात पर सोचा है कि डैनियल नबी में कौन सी खूबी थी या क्या ईमान की तक़वियत थी उसके पास, जिसकी बदौलत खुदा ने उसकी बड़ी मदद और रहनुमाई की और उसे शेरों के पंजों से बचाकर महफूज रखा। हम सब जानते हैं कि डैनियल नबी अपने बादशाह के हजूर नहायत इज्जतदार और ईमानदार शख्स था। उसके साथ ही उससे चलते थे और वो जानते थे कि वो डैनियल को किसी और जाल में फंसा नहीं सकते माँ सिवाय उसके खुदा के जिसकी वो परस्तिश करता है। तब उन्होंने एक चाल चली और बादशाह से कहा कि बादशाह, एक हुक्म जारी किया जाए कि 30 रोज तक कोई शख्स किसी ना माबूद से ना किसी आदमी से दुआ करे, दरख्वास्त करे, इल्तमास करे माँ सिवाय तेरे, और जो इसमें कसूरवार ठहराया जाए वो शेरों की मान में डाला जाए। और वो कामयाब हुए और वो नविश्ता जो था वो तैयार हो गया, जो ख़ास तौर पर डैनियल नबी के हवाले से था। और उस नविश्ते में ये बयान किया गया, क्या ये बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाल दिया जाए। अब ऐ बादशाह, इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील न हो जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। और जब डैनियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर गया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था, और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि डैनियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास करता है। यीशु डैनियल नबी के खिलाफ ये हुक्म जारी हुआ कि अगर डैनियल नबी अपने खुदा से दुआ करेगा तो शेरों की मान में डाल जाएगा। डैनियल को मालूम था कि ये हुक्म उसी के लिए है, क्योंकि वही है जो उस बादशाहत में अपने खुदा से दरख्वास्त करता है और दुआ करता है। उसे मालूम था कि मुझे 30 रोज के बाद शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, खूनखार शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। उसने क्या किया? अपनी कोठरी पे उस तारीचे को जो खुला था यरूशलेम की तरफ, हस्बे मामूल 3 बार दिन में घुटने टेकता और खुदा से दुआ करता और शुक्रगुजारी करता था। ऐसी सूरत हाल में जब उसे मालूम था कि मुझे शेरों की मान में डाला जाएगा, खूनखार शेरों के आगे डाल दिया जाएगा, अगर मैं खुदावंद की इबादत और परस्त उसकी शुक्रगुजारी करूँगा। ये मालूम होने के बावजूद भी उसने खुदा से दुआ की और शुक्रगुजारी की, और देखने वाले देख रहे थे, और वो अपने देखने वालों के सामने ये गवाही दे रहा था कि चाहे क्या हो जाए, कैसी सूरत हाल क्यों ना हो, हम ईमानदार अपने खुदा की परस्तिश और सिताइश और हम और दुआ और शुक्रगुजारी से कभी बाज नहीं आते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी शफकत, उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, और वो शुक्रगुजारी करता रहा। सो आज डैनियल नबी से जो दर्स हम हासिल करते हैं, हम जानते हैं कि गुज़श्ता साल हमारे लिए मुश्किलों परेशानियों का था, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने दुआ और शुक्रगुजारी की। अब जब हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं, मुमकिन है कि इब्लीस जो हमारे दुश्मन है हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग करता होगा, कौन सी वबा, कौन सी बीमारी हमारे लिए तैयार करता होगा, कैसे कैसे दुश्मन हमारे लिए तैयार करते हैं, ताकि हम अपने खुदा को छोड़कर दूसरे माबूदों की तरह, दूसरे हम तालीम की अकीदों की तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन इस बात को याद रखेगा कि डैनियल नबी ने हमें सिखाया कि शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। खुदा का खादिम मुकद्दस पालूस भी हमें सिखाता है कि हर एक बात में, हर एक काम काज में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। और डैनियल ने हमें यही दस दिया है, चाहे मौत सिर पर मंडला रही हो,
چاہے خونخوار شیروں کے آگے ڈالے جانے کا منظر ہمارے سامنے ہو، ہم نے خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اس لیے آئیے گزرے سال کی ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اور آنے والے سال کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں کہ اے خداوند، حالات چاہے کیسے کیوں نہ ہو، سرکمسٹینس کیسے کیوں نہ ہو، ہمارے دشمن، ہماری وبا، ہماری بیماریاں کیوں نہ ہمارے سامنے کھڑی ہوں، ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری شکر گزاریں گے، کیونکہ شکر گزاری ہی خداوند کو پسندیدہ ہے۔ آئیے عزیزو، اس سال کے آخر میں اور آنے والے سال کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، تاکہ ہم اس کی برکتوں اور نعمتوں، اس کی حفاظت اور نگہبانی میں ہمیشہ محفوظ سکے۔ خداوند دہنے لبے کی اس درس کے وسیلہ سے ہمیں بڑی تسلی اور اطمینان بخشے۔ آمین۔